अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत ही टेस्टी और लाजवाब कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। कड़ी सब जगह पे अलग अलग तरीके से बनती है और हर घर में इसको बनाने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन आप एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर देखिएगा। मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आएगी आप लोग को ये, क्योंकि आज मैंने ये कड़ी जो ना दही से नहीं मट्ठे से बनाई है। आप दही से ही बना सकते हैं, मैं आपको आगे बता दूँगी कि आपने अगर दही इस्तेमाल करना है तो वो किस तरह से और कितना लेना है। तो यहाँ कड़ी का मिक्सचर मैं उसी बर्तन में बनानी हूँ जिसमें मैंने कड़ी बनानी है। तो मैंने आधा कप बेसन लिया था, इसमें लाल मिर्च डाली है और हल्दी डाली है। हल्दी ज़्यादा जाएगी, यूँ कड़ी थोड़ी पीली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो 1.5 चम्मच के करीब हल्दी डाली थी मैंने, और पानी डाल के ना पहले मैंने इसका स्मूथ मिक्सचर बना लिया था। बेसन की गांठें नहीं होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाना चाहिए इसका। देखिए इस तरीके से अच्छे से ये बेसन जो है ना मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 लीटर के करीब ये मट्ठा डाल रही हूँ। अगर आप मट्ठा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने तकरीबन आधा किलो के करीब दही लेना है। उसको भी अच्छे से आपने फेंट कर डालना है, दही में भी कोई गांठ नहीं होना चाहिए। और आपने तकरीबन 1 लीटर के करीब उसमें पानी डाल देना है। मैंने यहाँ 1 लीटर मट्ठा लिया था और मैंने इसको पहले बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। कोई गांठ नहीं बची है बेसन की, इसमें कोई लम्प नहीं बाकी है। फिर मैंने इसमें 1 लीटर के करीब ही और पानी डाल दिया था और सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पे। अब इस कढ़ाई को मैं सीधे ले जाके गैस पे रख दूँगी और इसको हम पकाना शुरू कर लेंगे। अच्छा, कड़ी के मिक्सचर में मैं लहसुन अदरक डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं फिर मैंने फ्लेम को ऑन करा है, और फ्लेम को हमने शुरू में मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि हमें कड़ी में पहले एक उबाल लेकर आना है। अच्छा, जब तक कड़ी में उबाल नहीं आ जाता, ये अच्छे से उबलने नहीं लगती, आपने इसमें मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चम्मच छोड़ देंगे जो बेसन है ना वो नीचे बैठ जाएगा और फिर उसमें गांठें पड़ जाएंगी, जो कि अगर एक बार पकते हुए बेसन में गांठ पड़ गई ना तो फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे थे और आप देख सकते हैं अच्छे से जो ना कड़ी में ना उबाल आना शुरू हो गया है। तो इस पॉइंट पर आप फ्लेम को लो कर दीजिए और इसको हमने तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स तक हल्की आंच पे पकाना है। लेकिन पतीली या फिर कढ़ाई जिसमें भी आप कड़ी बना रहे हैं ना उसमें आपने चम्मच ज़रूर डाल देना है। इस तरीके से कड़ी उबल के बाहर नहीं निकलेगी, तो आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं और अपने बाकी के कोई काम कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से कड़ी उबल चुकी है और यहाँ पे कड़ी को उबलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। इस पॉइंट पे हम पकौड़ियों की तैयारी कर लेंगे, ताकि जब तक पकौड़ियाँ रेडी हो जाएंगी ना, कड़ी का जो उबलने का टाइम है 45 टू 50 मिनट्स वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया। आप चाहें तो उसको स्लाइस भी कर सकते हैं। साथ में 3 हरी मिर्च लेनी थी और वो भी बारीक काट के इसमें डाल दी है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम बढ़ती कर लीजिएगा। साथ में डालेंगे इसमें हम हरा धनिया, लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है मैंने, और आधा चम्मच ही इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, और आधा चम्मच के करीब ही नमक डाल दिया है, ताकि पकौड़ियाँ अंदर से फीकी फीकी ना लगें, अच्छी सी चटपटी बन के तैयार हों। सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फिर इसमें डाल देंगे हम बेसन। बेसन यहाँ पे मैंने पूरा 1 कप लिया था, और पूरा नहीं डाला है मैंने, थोड़ा सा रोक लिया था। 3/4 कप के करीब डाल के पहले मैंने अच्छे से इसको प्याज के साथ मिक्स किया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। मुझे बेसन की कमी लग रही थी, तो जो बचा हुआ बेसन था ना वो भी मैंने पूरा डाल दिया। तो पूरा जो है ना 1 कप बेसन मैंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया है, और थोड़ा सा पानी और डाल के मैंने इसको जो है ना जिस तरीके से हम नॉर्मल पकौड़ियाँ बनाते हैं ना उसी टाइप से आपने इसका मिक्सचर बनाना है, ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो। और सब कुछ मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इस तरीके से बेसन थोड़ा फूल जाता है तो पकौड़ियाँ अच्छी बन के तैयार होती हैं। 5 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने बेसन में हल्का सा पानी और डाला था, वो क्लिप शूट होने से रह गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेसन ना गाढ़ा लग रहा था। बेसन जब रेस्ट कर लेते ना थोड़ा फूल जाता है तो वो थिक हो जाता है मिक्सचर जो है। लास्ट में मैंने इसमें 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा डाला है, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं अब फ्राई करूँगी। बेसन में सोडा डालने से पहले ही मैंने तेल को गर्म होने रख दिया था, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। मीडियम फ्लेम पे तेल को गर्म करने के बाद आपने इसमें पकौड़ियाँ तोड़ के डाल देनी है। पकौड़ियाँ बहुत बड़े साइज़ की मत तोड़िएगा, क्योंकि वो फ्राई होने के बाद और कड़ी में जाने के बाद ना साइज़ में काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। आपने मीडियम फ्लेम पे ही पकौड़ियों को फ्राई करना है, और जब अच्छे से दोनों तरफ गोल्डन कलर आ जाएगा, देखें इस तरीके से प्यारा सा रंग आ गया, फिर इसको हम निकाल के एक बोल में अलग रख लेंगे। और ये देखिए आप माशाल्लाह कड़ी भी इधर ना बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है। तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं इसको पकते हुए, और बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है, खट्टी खट्टी सी जो कड़ी की खुशबू होती है। इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे जो पकौड़ियाँ फ्राई करी थी ना वो सारी इसमें डाल दी हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आपने कड़ी में बिल्कुल आखिर में ही डालना है, चाहे आप दही से बनाएं या मट्ठे की कड़ी बनाएं, आपने आखिर में ही डालना है, वरना फिर अक्सर होता है ऐसा कि दही या जो मट्ठा है ना वो थोड़ा फट जाता है, दानेदार कड़ी बन जाती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। कड़ी तो बिल्कुल स्मूथ ही अच्छी लगती है।
तो नमक डालने के बाद मैंने सब चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स किया है और अब मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, क्योंकि कड़ी गर्म है और अब ये पकौड़ियाँ जो है ना अच्छे से कड़ी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। कड़ी को मैंने ना सर्विंग बोल में निकाल लिया है। अब अगर आप ऑयल को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे भी आप ये कड़ी खा सकती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार खट्टी खट्टी कड़ी लगती है खाने में, लेकिन बिना तड़के के मज़ा नहीं आता है इतना। तो मैंने इसमें जो है ना एक तड़का तैयार करके इसमें डाला था। तो जिसके लिए मैंने तेल को गर्म करा है पैन में और एक छोटे साइज़ की प्याज को ना बारीक स्लाइस करके इसमें डाल दिया था। मैं इसमें प्याज का तड़का लगा रही हूँ, आप चाहें तो लहसुन का भी लगा सकते हैं अगर आपके घर पे लहसुन का तड़का पसंद करते हैं। प्याज जब हल्की सी सुनहरी हो गई थी तो मैंने इसमें मेथी दाना, थोड़ा सा राई दाना, ज़ीरा और सूखी लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और लास्ट में जब प्याज पे अच्छा सा रंग आ गया है, फिर मैंने इसमें 2 चुटकी के करीब हींग डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अभी तड़का हम डालेंगे अपनी गर्मा गर्म कड़ी के ऊपर। कड़ी पे तड़का डालने से पहले मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी, इससे तड़के का कलर भी अच्छा हो जाता है और फ्लेवर भी बढ़ जाता है। और लास्ट में मैंने इसको गार्निश कर दिया था हल्के से हरी धनिया के साथ। खाना देखने में अच्छा लगता है तो खाने का दिल और करता है। अब आपने ये खाना है गर्मा गर्म चावल के साथ। कड़ी और चावल तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल बरसातें हो रही है ना, इस मौसम में कड़ी चावल खाने का अलग ही मज़ा होता है।